Hello students, let's see determiners. Now what are determiners? Determiners किसको बोलते हैं? Determiners are the fixing words that come before noun. Determiners are the fixing words that come before noun. तो determiners क्या होता है? Fixing words, जो words के nouns के पहले आते हैं और उनके मीनिंग को फिक्स करते हैं। किस तरह का आपने डिटरमिनर यूज किया, उससे उस नाउन का मीनिंग जो है हाईलाइट होता है ना, डिटरमिन होता है। इसीलिए इनको डिटरमिनर्स कहते हैं, क्योंकि ये देखो आपके सामने कई तरह के डिटरमिनर्स होते हैं। ये सब डिटरमिनर्स जो है उन नाउन्स के आगे आकर उस मीनिंग को फिक्स करते हैं। ठीक है, देखो डिटरमिनर्स कई तरह के हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, this, that, these, those, etc. Possessive pronouns, my, our, your, his, her, their. Then adjective pronouns of indefinite number and quantity, one, two, three, some, many, much, each, every, all, both, either, neither, few, little, less, several, etc. And then we see articles. So all these are called determiners. So let's see one by one and their uses. First of all, there is this, that, these and those. ठीक है, तो दिस किस लिए यूज होता है? दिस और दैट सिंगुलर के लिए यूज होते हैं और दीज और दोज प्लूरल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, दिस और दैट सिंगुलर के लिए और दीज और दोज प्लूरल के लिए। दिस नजदीक वाली चीज को बताने के लिए यूज होता है, दैट दूर वाली को बताने के लिए। इसी तरह से दीज जो है प्लूरल में यूज होता है और नजदीक की कोई बात बतानी हो, नजदीक की किसी चीज को हाईलाइट कर रहे हैं हम, तो दीज कहते हैं। दूर की हो तो दोज कहते हैं। देखो, दिस बॉय इज माई फ्रेंड, दैट पेन इज माइन। दूर कोई पेन पड़ा है और हम कह रहे हैं कि वो पेन मेरा है, तो अब हम क्या कह देते हैं? दैट पेन इज माइन। और पास में कोई खड़ा है जैसे, तो अपन कह रहे हैं दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक, है ना। इसी तरह से प्लूरल में बात हो रही है तो दीज, दिस का प्लूरल क्या है? दीज, दैट का प्लूरल क्या है? दोस। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं दीज पेन्स आर कॉस्टली, दोज मेन आर विलेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट कम्स माई, आवर, यूर, हिज, हर एंड देयर। ठीक है, माई, आवर, योर, हिज, हर एंड देयर। तो माई मदर इज अ रिलीजियस लेडी, मेरी मदर रिलीजियस लेडी है। आवर स्कूल इज फेमस इन दिस लोकेलिटी। योर पेन इज लाइंग अंडर द टेबल, तुम्हारा पेन टेबल के नीचे। हिज फादर इज अ डॉक्टर, her sister visited the school yesterday, their books are new। तो भाई बात क्या हुई कि ये वाले प्रोनाउंस जो हैं इनको हम पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं। माई, हिज, हर, ये सिंगुलर नाउंस से पहले लगते हैं और यूर भी एक प्लूरल के साथ भी लग जाता है, सिंगुलर के साथ भी लग जाता है। ठीक है ना, यूर पेन इज लाइंग अंडर द टेबल, योर फ्रेंड्स आर फुलिश, है ना, कि तुम्हारे फ्रेंड जो है फुलिश है। ठीक है ना, तो इस तरह से यूज होता है। और इसी तरह से दोनों ही तरह के जो नाउन, जो ये यूर है, दोनों ही तरह के नाउन के पहले लगते हैं, है ना। इसी तरह से आवर एंड देयर, ये प्लूरल नाउन से पहले यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 ये नंबर के लिए यूज होता है। आई हैव टेकन ओनली 1 पेन, ही हैज गॉट 2 बुक्स ऑन ग्रामर, आई हैव 3 रुपीज इन माई पर्स।
तो 1 2 3 भी हम डिटर्मिनर्स कहते हैं इनको, और ये नंबर के लिए यूज होते हैं। देन कम्स, तो इनका यूज करना कुछ मुश्किल नहीं है। देन कम्स सम एंड एनी। ठीक है, सम और एनी। अब ये ध्यान में देने वाली बात है, सम कहाँ यूज होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है, सम और एनी में ये डिफरेंस है कि सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है और एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। एक बात, ठीक है, जैसे देयर इजंट एनी शुगर इन द पोट, कि पोट में कोई शुगर नहीं पड़ी हुई है ना। देयर इजंट एनी लेटर फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई चिट्ठी नहीं आई। समझ में आया? तो एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है और सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। पॉजिटिव मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। दूसरी बात, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी यूज करते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट है या कोई इनविटेशन है तो सम भी यूज करते हैं, तो सम यूज करते हैं। अगर कोई इनविटेशन या रिक्वेस्ट है तो हम सम का यूज करते हैं। जैसे देखो, हैव यू एनी बुक ऑन ग्रामर, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया ना, है ना, ये हुआ। फिर हम कह रहे हैं विल यू गिव मी सम मनी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, विल यू गिव मी सम मनी। जब रिक्वेस्ट करने लग गए तब वहां पे सम यूज हो गया, और अगर सिंपल इंटेरोगेटिव है तो वहां पे नेगेटिव हो गया। ठीक हो गई बात? नेगेटिव सेंटेंस बताने की, प्रकट करने के लिए हार्डली यूज होता है। इफ के साथ एनी का प्रयोग करते हैं, इफ के साथ एनी लगता है नेगेटिव सेंटेंस बतानी हो, और नेगेटिव सेंटेंस बताने के लिए हम हार्डली यूज करते हैं। देखो, आई हैव हार्डली एनी मनी, ठीक है, आई हैव हार्डली एनी मनी विथ मी। लेकिन अगर इफ यूज हुआ है तो एनी लगेगा। जैसे इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी कम टू मी। अब देखो, सम और एनी को यूज करने में मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए मैं ये दोबारा रूल्स रिपीट कर रही हूँ, है ना। देखो, सबसे पहले बात क्या है कि एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें एनी लगेगा, सम लगेगा, और नेगेटिव है तो एनी लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी लगेगा, और एफर्मेटिव है तो सम लगेगा। जैसे देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, है ना, एफर्मेटिव होगा। नेगेटिव है तो एनी लगेगा, जैसे देयर इजंट एनी शुगर इन द पोट, तो नेगेटिव में एनी लगेगा। फिर दूसरी बात क्या थी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो एनी लगता है, लेकिन अगर आपने रिक्वेस्ट किया तो सम लग जाएगा। जैसे हैव यू एनी बुक ऑन ग्रामर, तो वहां पर क्या इंटेरोगेटिव है तो एनी लग गया। लेकिन अब रिक्वेस्ट कर दी, जैसे अब ये वाले सेंटेंस में रिक्वेस्ट कर दी तो सम लग जाएगा। विल यू गिव मी सम मनी, यहां पर अब रिक्वेस्ट कर दी तो इसलिए यहां पर सम लग जाएगा। ठीक हो गई बात? नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस बताने के लिए अपन हार्डली लगाते हैं, लेकिन अगर इफ लग गया तो एनी लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस बताने के लिए क्या लगता है? एनी। जैसे मैंने कहा आई हैव हार्डली एनी मनी विद मी, ठीक है, आई हैव हार्डली एनी मनी विद मी तो नेगेटिव सेंटेंस है ना, कि मेरे पास है ही नहीं पैसे, मुश्किल से ही पैसे हैं, तो वहां पर हमने एनी मनी लगा दिया, हार्डली एनी मनी, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस बताने के लिए, सेंटेंस शो करने के लिए हम हार्डली लगाते हैं, लेकिन अगर इफ लगा हुआ है तो फिर एनी लगेगा भाई। इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी कम टू, ठीक है। नेक्स्ट कम्स मच एंड मैनी, मच एंड मैनी। मच कहाँ यूज होता है? नॉन काउंटेबल नाउन्स से पहले, और मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन्स से पहले, ठीक है। जिसको गिना नहीं जा सकता वहां पे मच लगेगा। जिन नाउन्स को गिना नहीं जा सकता, जिन नाउन्स को गिना नहीं जा सकता
उसके लिए वहां पर मच यूज होता है, और मैनी वहां यूज होता है जहां पर एक तो बहुत ज्यादा हो जो चीज जिस नाउन के आगे बात हो रही है, और दूसरा उसको गिना जा सके, है ना। जैसे आर देयर मेनी हाउसेस इन दिस लेन, क्या इस गली में बहुत सारे घर हैं, है ना। तो जब गिन सकते हो तो मैनी लगेगा, जब गिन नहीं सकते हो तो मच लगेगा। बात है कि भी मच और मैनी दोनों ही ज्यादा के लिए, नंबर के लिए लगते हैं, ज्यादा चीजों के लिए लगते हैं। नेक्स्ट कम्स ईच एंड एवरी। नेक्स्ट कम्स ईच एंड एवरी। ईच और एवरी में दो या दो से अधिक के लिए ईच यूज होता है, यानी कि अगर संख्या सीमित है तो ईच यूज होगा, और अगर संख्या सीमित नहीं है तो क्या यूज होगा, एवरी। सिंपल सी बात है। ईच और एवरी में अगर संख्या सीमित है तो ईच, संख्या सीमित नहीं है तो एवरी। एग्जाम्पल देखो जरा, ईच बॉय मस्ट गेट हिज शेयर, थोड़े से ही लोगों को शेयर मिलना होएगा, तो कह रहे हैं कि भाई हर बच्चे को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ईच मेंबर ऑफ द स्टाफ वाज गिवन बोनस, है ना। तो अब यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ब्लैंक दिया हुआ है और आगे लिखा है मेंबर ऑफ द स्टाफ वाज गिवन बोनस, तो ईच और एवरी में से भरना है। अब तुम ये अपने आप से सोचो कि स्टाफ में जो लोग होंगे वो लिमिटेड से ही होंगे, सीमित ही होएगी, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, लेकिन एक सीमा तो है ना। तो जहाँ पे सीमित है वहां पे ईच यूज होएगा, और जहाँ पे सीमित नहीं है वहां पर एवरी होएगा। जैसे एवरी मैन कैन नॉट बी अलाउड एंट्री हियर, हर जने को यहाँ एंट्री नहीं मिल सकती, अनलिमिटेड लोग हैं, ठीक है। तो संख्या सीमित नहीं है, संख्या सीमित नहीं है तो क्या लगेगा, एवरी, और संख्या सीमित हो तो क्या लगेगा, ईच। ईच बॉय मस्ट गेट ए शेयर। दूसरा एग्जांपल मैंने क्या बताया, ईच मेंबर ऑफ द स्टाफ वाज गिवन बोनस, है ना। स्टाफ के मेंबर मैंने कहा लिमिटेड ही होंगे। दूसरा, जहां पे संख्या सीमित नहीं है, जैसे ही गोज देयर एवरी डे, है ना, कि कितने दिन जाता रहा, हर रोज ही जाता रहा, हर रोज कितने दिन, कोई लिमिट नहीं है ना, तो इसलिए वो क्या हो गया, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है तो क्या लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ऑल, बोथ एंड सच। ऑल, बोथ एंड सच, ठीक है। ऑल, बोथ, सच, इन सबको भी अपन डेटरमिनर्स कहते हैं, डेटरमिनर ग्रुप्स में ही आते हैं, क्योंकि ये पजेसिव प्रोनाउंस हैं और आर्टिकल्स के साथ यूज होते हैं, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि ऑल, बोथ और सच, इन सब के साथ एक डेटरमिनर जरूर लगेगा, है ना। ऑल द मेंबर्स वर प्रेजेंट इन द मीटिंग, ऑल माई सन्स आर एट स्कूल, दो दो डेटरमिनर्स लगते हैं। ऑल, बोथ, सच के साथ, तीनों के साथ एक एक डेटरमिनर और लगेगा, और डेटरमिनर्स की लिस्ट तुम्हारे सामने लगी है ना। सच ए सीन इज ए जॉय फॉर एवर, बोथ हिज ब्रदर्स आर पुअर, ठीक है। तो ऐसे यूज होता है ना। देन नेक्स्ट कम्स मैनी, ऑल, these, many a, all these, the half, many a, all these, the half, वहां a लिखना भूल गए, many a, many a, all these, the half, many, many, many a boy won the prize, है ना। all these books are necessary, the half lesson is over, तो ये भी ऐसे ही यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स आइदर, नाइदर, आइदर, नाइदर, आइदर पॉजिटिव के लिए है, नाइदर नेगेटिव के लिए है। आइदर का मतलब दो में से एक, नाइदर का मतलब दो में से एक भी नहीं। नाइदर, आइदर ऑपोजिट ही है। आइदर साइड कैन विन, कि दोनों में से कोई भी साइड जीत सकती है। नाइदर साइड इज गुड, कि दोनों में से कोई भी साइड अच्छी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट कम्स लिटल, few,
लिटिल, फ्यू, लेस, सेवरल। अब यहां पर जरा पहले ये देखो, लिटिल और फ्यू, फ्यू नंबर के लिए यूज होता है, लिटिल क्वांटिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, फ्यू के भी फिर देखो तीन पार्ट्स हैं, इस तीन तरह से है, फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू। इसी तरह से लिटिल, लिटिल, ए लिटिल, दी लिटिल। ठीक है, फ्यू का मतलब ना के बराबर, ए फ्यू का मतलब थोड़ा सा, दी फ्यू का मतलब जितना है उतना। मान लो 100 स्टूडेंट्स है क्लास में, मतलब कम तो है ही, इसका मतलब फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब ही कम है। और मैंने कहा कि फ्यू जो है वो नंबर के लिए यूज होता है और लिटिल क्वांटिटी के लिए यूज होता है। अब जैसे हम ऊपर फ्यू का एग्जांपल दे रही हूँ कि फ्यू की तीन वो है, फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू। जैसे मैंने कहा 100 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है मान लो क्लास में, और मैंने बोला कि और क्लास में मान लो कितने स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, चलो 40 स्टूडेंट्स मान लो प्रेजेंट थे, 40 के भी 35 मान लो। तो मैंने कहा कि देयर वर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, 100 में से 35 बच्चे थे, तो मैं कह रही हूं देयर वर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, और अगर क्लास में 10 बच्चे प्रेजेंट है तो मैं कहूंगी देयर वर फ्यू स्टूडेंट, 100 बच्चों में से 10 बच्चे क्लास में प्रेजेंट है तो मैं कहूंगी देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। और अगर 35 बच्चे प्रेजेंट है तो मैं कहूंगी देयर वर ए फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, है ना। और अगर 30 35 जितने भी हैं तो हम अगर मान लो सेंटेंस ऐसे यूज कर रहे हैं कि आई टॉट द फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि क्लास में उस समय जितने बच्चे भी बैठे थे मैंने उनको पढ़ा दिया। दी फ्यू का मतलब जितने हैं उतने ही। ठीक है, कम में ज्यादा है, थोड़े थे लेकिन जो भी था, जो भी था वाली मतलब जब निकालते हैं ना अपन, तो उसके लिए हम कहते हैं दी फ्यू। तो फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू। ठीक हो गया, फ्यू का मतलब ना के बराबर, 100 में से 10 बच्चे प्रेजेंट है तो अपन कहते हैं देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स, है ना। 25 30 35 हैं तो अपन कहते हैं देयर वर ए फ्यू, ए फ्यू। दी फ्यू का मतलब जो भी है, जितने भी हैं। यही बात क्वांटिटी की आती है कि जग भरा हुआ दूध का, जैसे सपोज आप इमेजिन करें कि भाई 5 लीटर का आपके पास वो जग है, 5 लीटर का वो डोलू है, और उसमें आपके पास 1 किलो दूध है, तो आप क्या कहोगे, देयर इज लिटिल मिल्क, है ना। थोड़ा सा 100 ग्राम दूध है 2 किलो वाले, 2 लीटर वाले बर्तन में, तो आप कहोगे क्या, देयर इज अ लिटिल मिल्क, देयर इज लिटिल मिल्क। और थोड़ा सा और है तो आप कहोगे देयर इज ए लिटिल मिल्क। और थोड़ा ज्यादा जितना भी हो तब आप कहते हो आई ड्रैंक द लिटिल मिल्क इन द जग, कि जग के अंदर जितना भी दूध था मैंने पी लिया। तो वही वाली बात है। नेक्स्ट कम्स सेवरल, सेवरल और लेस। सेवरल जो है नंबर के लिए यूज होता है और कई के अर्थ में यूज होता है। मैनी की अपेक्षा कम, मैनी ज्यादा नंबर के लिए यूज होता है और सेवरल जो है कई के अर्थ में, मैनी की अपेक्षा कम, लेकिन सेवरल भी कई वाली सेंस में यूज होता है। सेवरल पीपल केम रनिंग फॉर हेल्प, सेवरल पीपल केम रनिंग फॉर हेल्प, कि बहुत सारे बच्चे जो है मिलने आए, हेल्प के लिए आए। लेस क्वांटिटी के लिए यूज होता है और कम के अर्थ में यूज होता है ना। लेस क्वांटिटी के लिए और कम के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन से हुए, ए एंड दी, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स। ये भी ब्रॉडली अगर हम बात करें तो ये भी डिटरमिनर्स की कैटेगरी में होता है, आते हैं। ठीक है, बट वी विल टॉक अबाउट द डिटरमिनर्स in the next video lecture. I hope you must have understood what we have been discussing here.